जय हिंद साथियों। फिजिकल एजुकेशन वर्ड में आपका स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम लोग फिजिकल एजुकेशन के वन लाइनर 100 क्वेश्चंस को करने वाले हैं। सभी प्रश्नों को व्याख्यात्मक रूप से हल करेंगे। साथियों, ये क्लास आने वाले टीजीटी एग्ज़ाम 2025 की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहें। आइए दोस्तों, चलते हैं, अपनी क्लास को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। भारत में शारीरिक शिक्षा को किसने शुरू किया था? तो भारत में 1920 में चेन्नई में एच.सी. बक साहब ने YMCA कॉलेज खोला था। YMCA इनकी सहायता से स्थापना हुई थी, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, अर्जुन अवार्ड किसको दिया जाता है? दोस्तों, अर्जुन अवार्ड राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है। पिछले 3 वर्षों का प्रदर्शन देखा जाता है। 3 सालों में जो जबरदस्त प्रदर्शन करता है उस खिलाड़ी का नाम अर्जुन अवार्ड के लिए भेज दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में महिला हॉकी क्लब की स्थापना कब हुई? तो महिला हॉकी क्लब की स्थापना 1975 में हुई थी। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, ओलंपिक ध्वज में गोलों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों, आपको पता होगा ओलंपिक में 5 गोले होते हैं जो डब्लू के आकार में आपस में कनेक्टेड होते हैं इस तरह से, और इनका अलग अलग कलर भी होता है। तो दोस्तों, पहला नीला, दूसरा पीला, तीसरा काला और चौथा हरा, पांचवा लाल होता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है? तो दोस्तों, द्रोणाचार्य अवार्ड जो है सर्वश्रेष्ठ कोच को दिया जाता है। बास्केटबॉल में मैच की शुरुआत कैसे होती है? दोस्तों, बास्केटबॉल में थ्रो बॉल से होती है। जानते हैं कैसे? दोनों कैप्टन इधर खड़े होते हैं आमने सामने, इसके बीच में अंपायर खड़ा होता है बॉल लेके। अंपायर बॉल को हवा में उछाल देता है, इसके बाद साइड में चला जाता है और गेम स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, यही क्रिया थ्रो बॉल या जंप बॉल कहलाती है, जिससे मैच स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, बास्केटबॉल के जन्मदाता कौन है? तो बास्केटबॉल के जन्मदाता नॉर्थ स्मिथ हैं, और वॉलीबॉल के मॉर्गन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। है, बास्केटबॉल कोर्ट की माप कितनी होती है? तो बास्केटबॉल कोर्ट की माप 28 × 15 मीटर होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, खो खो मैदान की माप क्या होती है? दोस्तों, खो खो मैदान की माप 27 × 16 मीटर होती है। अगर प्लेइंग एरिया के बारे में पूछ दिया जाए तो प्लेइंग एरिया में लॉबी को हटा दिया जाता है। तो लॉबी दोनों साइड में 1.5 मीटर की होती है, तो लॉबी को हटाने के बाद में बचता है प्लेइंग एरिया 24 × 16 मीटर। अगला क्वेश्चन नंबर 10, अभ्यास का नियम को और किस नाम से जाना जाता है? अभ्यास के नियम को उपयोग और अनुप्रयोग के नियम से जाना जाता है। दोस्तों, इसका एक और नाम है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। अच्छा, ये सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, विभिन्न संस्थानों के खिलाड़ियों के मध्य आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता क्या कहलाती है? तो दोस्तों, ये एक्स्ट्रा म्यूरल प्रतियोगिता कहलाती है। अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 12, वॉलीबॉल कोर्ट की माप क्या होती है? तो वॉलीबॉल कोर्ट की माप 18 × 9 मीटर्स होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 13, किसी संस्थान की 4 दीवारी के अंदर आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता क्या होती है? 4 दीवारी के अंदर इंट्राम्यूरल गेम कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बास्केटबॉल की बॉल का भार कितना होता है? तो बास्केटबॉल 625 ग्राम की होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 15, क्रिकेट खेल में कितने अंपायर होते हैं? दोस्तों, सभी को पता होगा क्रिकेट में 3 अंपायर होते हैं, 2 फील्ड अंपायर होते हैं और एक होता है टीवी अंपायर, जिसे हम थर्ड अंपायर भी कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, दौड़ने के लिए बनाए गए पथ की स्टैंडर्ड माप क्या होती है? 400 मीटर। दोस्तों, जब भी स्टैंडर्ड ट्रैक की बात आएगी हमेशा 400 मीटर का ट्रैक लिया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, अर्जुन अवार्ड कौन देता है? तो हमारे राष्ट्रपति ये देते हैं अर्जुन अवार्ड। राजीव गांधी, ध्यानचंद, ये सारे अवार्ड्स राष्ट्रपति द्वारा ही दिए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत किसने की? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत पियरे डी कुबर्टी ने की 1896 में। दोस्तों, जान लेते हैं कि प्राचीन ओलंपिक कब चालू हुए थे? तो प्राचीन ओलंपिक 776 BC में चालू हुए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
क्वेश्चन नंबर 19, पेनाल्टी कॉर्नर किस खेल से संबंधित है? तो पेनाल्टी कॉर्नर हॉकी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, अर्जुन अवार्ड कब दिया जाता है? 29 अगस्त को दिया जाता है। 29 अगस्त को हमारे मेजर ध्यानचंद जो हैं, इनका जन्म दिवस है। मेजर ध्यानचंद के बर्थडे पर यह दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, कॉर्नर किक किस खेल से संबंधित है? तो कॉर्नर किक फुटबॉल में होती है। फुटबॉल में एक और किक होती है जिसे इंस्टेड की कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, हॉकी खेलने की कुल समयावधि कितनी होती है? दोस्तों हॉकी 60 मिनट के 4 चतुर्थांश में खेली जाती है, जो पहले 70 मिनट्स के 2 हाफ में खेली जाती थी। 35 के 2 हाफ होते थे पहले। सन 2019 से इसका रूल चेंज करके 15 मिनट के 4 चतुर्थांश बना दिए गए। तो अब ही यहाँ की 60 मिनट की होने लगी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की नगद पुरस्कार राशि क्या होती है? दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न में 25 लाख रुपए मिलता है। क्वेश्चन नंबर 24, हॉकी स्टिक का वजन कितना होता है? तो ये 28 औंस होता है। ग्राम में अगर ले लें तो 737 ग्राम लगभग होता है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? खो खो फेडरेशन की स्थापना 1960 में हुई। क्वेश्चन नंबर 26, पेनाल्टी थ्रो शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह हैंडबॉल और वाटर पोलो से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 27, बास्केटबॉल में एक और एक नियम कब लागू होता है? तो टीम के साथ फाउल के बाद में सभी फाउल्स पर यह लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ और इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? दोस्तों भारतीय ओलंपिक संघ का गठन 1927 में हुआ था और इसके प्रथम अध्यक्ष दोराबजी टाटा जी थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 29, बैडमिंटन के एकल मैच में 2 खिलाड़ियों का अंक 29 बराबर होने पर निर्णय क्या होगा? दोस्तों जब 2 प्लेयर्स सेम अंक पे हो जाते हैं तो उसके बाद लगातार 2 पॉइंट्स की लीड लेने वाला ही विनर बनता है। तो लगातार 2 अंक प्राप्त करने वाला जीतेगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, डिस्कस थ्रो का लैंडिंग सेक्टर कितने डिग्री का होता है? तो दोस्तों डिस्कस थ्रो का लैंडिंग सेक्टर जो होता है वो 34.92 डिग्री होता है। इसी तरह जेवलिन का सेक्टर 28.96 डिग्री होता है। ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, लेकिन 29 डिग्री ऑप्शन में आ जाता है तो सही माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय हॉकी के इतिहास में हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इनका जन्म 29 अगस्त को हुआ था और इसी दिन खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है और मेजर ध्यानचंद के नाम पर ही भारत का सबसे उच्च खेल रत्न पुरस्कार भी दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, आधुनिक बास्केटबॉल का आविष्कार किसने किया? तो बास्केटबॉल का आविष्कार जेम्स नाइक स्मिथ ने किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन का गठन कब किया गया? ये 1947 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34, आधुनिक ओलंपिक के जनक कौन थे? पियरे डी कुबर्टीन। दोस्तों इन्होंने 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेलों का शुभारंभ किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 35, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 अगस्त को मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर। क्वेश्चन नंबर 36, भारत का सर्वाधिक प्राचीन फुटबॉल क्लब कौन सा है? वो मोहन बागान कप है। जिम्नास्ट में वाल्ट स्पर्धा के लिए रनवे की लंबाई क्या होती है? तो दोस्तों वाल्ट का जो धावन पथ होता है या रनवे होता है 20 मीटर्स का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, हॉकी खेल में मैच किससे प्रारंभ होता है? तो हॉकी में बैक पास से स्टार्ट होता है। बैक पास के अलावा जब भी मैच में किसी भी कंडीशन में मैच रुक जाता है तो उसके बाद जब स्टार्ट होता है तो बुली द्वारा स्टार्ट होता है। अब ये बुली क्या होता है? बुली में दोनों टीम का एक एक प्लेयर क्रॉस हॉकी रख के खड़ा होता है और बॉल को लेने का प्रयास करता है। यही कंडीशन बुली कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, वॉलीबॉल खेल में टेक्निकल टाइम आउट का समय कितना होता है? टेक्निकल टाइम आउट 60 सेकंड्स का होता है और
कैप्टन द्वारा जो अंपायर से लिया जाता है वो टेक्निकल टाइम नहीं होता है, वो 30 सेकेंड्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 40, स्टीपल चेज दौड़ की मानक दूरी क्या होती है? तो दोस्तों स्टीपल चेज 3000 मीटर्स की होती है। क्वेश्चन नंबर 41, क्रिकेट पिच की चौड़ाई कितनी होती है? तो ये 9 फीट्स होती है। क्वेश्चन नंबर 42, फुटबॉल टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं? तो 16 प्लेयर्स होते हैं, जिसमें 11 प्लेयर्स प्लेइंग होते हैं और 5 बेंच होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी में 16 प्लेयर्स होते हैं, 11 प्लेइंग होते हैं और 5 बेंच होते हैं। बास्केटबॉल टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं? बास्केटबॉल में 12 प्लेयर्स होते हैं, 5 प्लेइंग होते हैं और 7 बेंच होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, हैंडबॉल टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं? हैंडबॉल में 14 प्लेयर्स होते हैं, जिसमें से 7 प्लेइंग होते हैं और 7 बेंच होते हैं। वाटर पोलो मैच में गोल पोस्ट की चौड़ाई क्या होती है? तो वाटर पोलो के गोल पोस्ट की चौड़ाई 3 मीटर होती है। अगला क्वेश्चन, 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्रिकेट की कौन सी प्रतियोगिता होती है? तो विजय मर्चेंट ट्रॉफी जो है ये 16 वर्ष के बच्चों के लिए होती है। अगला प्रश्न, भारत ने हॉकी का ओलंपिक स्वर्ण पदक अंतिम बार किस ओलंपिक में जीता था? दोस्तों 1980 के मॉस्को ओलंपिक में भारत ने अपना अंतिम स्वर्ण पदक जीता था। इसके बाद से अभी तक भारत स्वर्ण पदक नहीं जीत पाया है ओलंपिक में। क्वेश्चन नंबर 49, महाराजा रणजीत सिंह स्वर्ण कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों ये हॉकी से संबंधित है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 50, बेसबॉल वर्ल्ड सीरीज की शुरुआत कब की गई थी? तो ये 1903 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 51, वॉलीबॉल में गेंद का वजन कितना होता है? दोस्तों वॉलीबॉल में बॉल का वजन 260 से 280 ग्राम के बीच में होता है। बेसबॉल की प्रत्येक टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं? तो 9 प्लेयर्स होते हैं। बॉक्सिंग के मुकाबले में 3-3 मिनट के कितने चक्र संपन्न होते हैं? तो ये 9 से 12 चक्र होते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 54, लंबी कूद में गिरने का परिक्षेत्र होता है, मतलब लैंडिंग एरिया पूछ रहा है। लैंडिंग एरिया 9 इंटू 2.75 मीटर होता है। पुरुष 110 मीटर बाधा दौड़ के लिए बाधाओं की ऊंचाई कितनी होती है? तो दोस्तों 110 मीटर हर्डल रेस फॉर मेल्स की हाइट जो है 1.067 मीटर होती है। इसे हाई हर्डल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, मुक्केबाज जिस स्थान पर मुक्केबाजी करता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों मुक्केबाज रिंग में मुक्केबाजी करता है। किस खेल के खिलाड़ी के द्वारा सिन गार्ड का प्रयोग किया जाता है? तो ये फुटबॉल में सिन गार्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 58, जूडो खेल में प्रतियोगिता एरिया कितना होता है? तो जूडो में प्रतियोगिता एरिया 14 मीटर इंटू 14 मीटर होता है। दौड़ प्रारंभ करने की स्थिति में कितनी दूरी से अधिक की दूरी दौड़ में धावक हाथ से जमीन को स्पर्श नहीं कर सकता है? तो ये 300 मीटर से जो अधिक दूरी है उसमें हाथ स्पर्श नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 60, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो दोस्तों ये मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है, भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम 2019 से मेजर ध्यानचंद रख दिया है, जो पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से चल रहा था। ये 1991-92 में चालू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 61, फुटबॉल के खेल की अवधि कितनी होती है? तो ये 90 मिनट्स होती है। 45 के 2 हाफ खेले जाते हैं। यदि किसी वजह से मैच ड्रा हो जाता है तो 15 मिनट्स का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। आधुनिक वॉलीबॉल का आविष्कार किसने किया था? तो वॉलीबॉल का आविष्कार मॉर्गन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, YMCA की स्थापना कब और किसने की? YMCA कॉलेज की स्थापना 1920 में HC बक द्वारा की गई। YMCA का फुल फॉर्म यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। भारतीय उड़न सिख का क्या नाम है? तो ये मिल्खा सिंह को कहा जाता है। इन्होंने 1960 के रोम ओलंपिक में 4th प्लेस हासिल की थी। क्वेश्चन नंबर 65, बास्केट रिंग का व्यास क्या होता है? दोस्तों बास्केटबॉल का जो रिंग होता है उसका 45 सेंटीमीटर होता है व्यास। और रिंग में जो जाली लगी होती है दोस्तों, चारों तरफ देखा होगा वाइट वाइट जाली लगी होती है, तो इस जाली की जो लंबाई होती है
वो 40 cm होती है। क्वेश्चन नंबर 66, मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? दोस्तों मैराथन 42.195 किलोमीटर्स होती है और ये फिडीपीडीएस की याद में होती है। फिडीपीडीएस की याद में होती है। क्वेश्चन नंबर 67, हॉकी मैच की खेल की अवधि क्या होती है? तो ये हॉकी मैच जो है 60 मिनट्स का होता है। 15-15 के 4 चतुर्थांश में खेला जाता है। इसमें अगर किसी प्रकार से मैच टाई हो गया तो पेनाल्टी शूट आउट दिया जाता है। पेनाल्टी शूट आउट से इसका निर्णय निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, महिला भाला का वजन क्या होता है? महिला भाला का वजन 600 ग्राम्स होता है। मेल का 800 ग्राम्स होता है। वॉलीबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वॉलीबॉल में 6 प्लेयर्स होते हैं, 6 प्लेइंग होते हैं प्लस 6 बेंच होते हैं। टोटल 12 प्लेयर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, खो खो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो खो खो में 12 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें से 9 प्लेइंग रहते हैं, 3 बेंच रहते हैं। अगला क्वेश्चन, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में पावर प्ले कौन ले सकता है? तो पावर प्ले जो है बैटिंग साइड लेती है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो ये 8 वर्षों के लिए किया जाता है। वैसे 4 साल के लिए एक बार होता है, लेकिन ये 2 बार पद के लिए रखा जाता है। दूसरे बार में 4 वर्ष के लिए रिन्यू हो जाता है। क्रिकेट खेल में स्टंप्स की चौड़ाई कितनी होती है? दोस्तों स्टंप्स की चौड़ाई 9 इंच होती है। ऐसे पूछता है, ये स्टंप्स के बीच की जो चौड़ाई है ये पूछ रहा है, तो ये 9 इंच होती है। बास्केटबॉल खेल का समय कितना होता है? बास्केटबॉल 10-10 मिनट के 4 क्वार्टर्स में खेलते हैं। 10, 2, 10। ये एक गेम हो गया। बीच में हाफ टाइम रहता है 15 मिनट का। 10, 2, 10। दोस्तों 10 मिनट खेल, 2 मिनट ब्रेक, फिर 10 मिनट खेल। ये हाफ टाइम ब्रेक है, फिर 10 मिनट का गेम होता है, फिर 2 मिनट का ब्रेक होता है। 10 मिनट का खेल है, ये 2 मिनट का ब्रेक है, ये फिर 10 मिनट का गेम होता है। तो टोटल 40 मिनट का गेम होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 75, फुटबॉल मैच में थ्रो इन के समय अन्य खिलाड़ी कितनी दूरी पर होते हैं? तो थ्रो इन में 5 गज दूरी सारे खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 76, वर्तमान समय में कुश्ती का प्रत्येक मुकाबला कितने मिनट का होता है? तो कुश्ती का प्रत्येक मुकाबला 6 मिनट्स का होता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 77, लॉर्ड्स का मैदान कहाँ है स्थित है? तो लॉर्ड्स का मैदान इंग्लैंड में है। दोस्तों इसे क्रिकेट का मक्का कहते हैं। क्रिकेट का मक्का जो है वो लॉर्ड्स का मैदान है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 78, द्रोणाचार्य पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था? द्रोणाचार्य 1985 में प्रारंभ हुआ था। ये सर्वश्रेष्ठ कोच को दिया जाता है। इसमें 15 लाख रुपए मिलते हैं। अगला प्रश्न, 79, क्रिकेट का पहला वर्ल्ड कप कब हुआ था? तो ये 1975 में हुआ था, जो वेस्ट इंडीज ने जीता था। अगला प्रश्न, हॉकी के वर्तमान स्वरूप का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये इंग्लैंड में हुआ था। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 81, फुटबॉल में गेंद का वजन कितना होता है? तो फुटबॉल के बॉल का वजन 396 से 453 ग्राम तक होता है। अगला प्रश्न, भारत ने पहली बार ओलंपिक में कब भाग लिया? तो आधिकारिक रूप से भारत ने 1920 में ओलंपिक में भाग लिया था। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 83, टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो टेबल टेनिस चीन का राष्ट्रीय खेल है और टेबल टेनिस को चीन में पिंग पोंग कहते हैं। पिंग पोंग कहते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 84, ओलंपिक जो आधुनिक ओलंपिक है ये कब से चालू है? दोस्तों ये 1896 से चालू हुए थे और पियरे डी कुबर्टिन ने इनको चालू किया था। पियरे डी कुबर्टिन। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 85, बास्केटबॉल खेल कैसे आरंभ किया जाता है? तो दोस्तों ये बॉल को ऊपर उछाल के किया जाता है। दोनों टीमों के कैप्टन्स आमने सामने खड़े हो जाते हैं। इसके बाद बीच में अंपायर होता है। अंपायर बॉल को ऊपर उछाल के हट जाता है और दोनों प्लेयर्स बॉल लेने का प्रयास करते हैं और इस तरह से गेम स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 86, 400 मीटर महिला बाधा दौड़ में बाधाओं की ऊंचाई क्या होती है? तो दोस्तों ये 0.76
मीटर्स होती है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 87, पुरुषों के लिए भाले का वजन कितना होता है? 800 ग्राम्स। महिलाओं के लिए 600 ग्राम्स। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 88, महिलाओं के लिए हैंडबॉल का अधिकतम वजन क्या होता है? दोस्तों महिलाओं के लिए हैंडबॉल 325 से 375 ग्राम्स होता है। यही मेल्स के लिए 425 से 475 ग्राम्स होता है। हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 89, हैंडबॉल खेल क्षेत्र की माप कितनी होती है? दोस्तों यह 40x20 मीटर्स होती है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 90, फेडरेशन कप प्रतियोगिता का खेल फुटबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 91, बास्केटबॉल की गेंद का अधिकतम भार कितना होता है? तो दोस्तों ये 650 ग्राम्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, वाटर पोलो टीम में खिलाड़ियों की संख्या? तो दोस्तों यह 7 होती है। इसमें 6 प्लेयर्स होते हैं, 7वां गोलकीपर होता है और ये पानी में खेला जाता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 93, एक धावन पथ में एक लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? दोस्तों क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि लेन की चौड़ाई कितनी होती है। दोस्तों जैसे हमारा ये ट्रैक हो गया, तो इस ट्रैक के बीच की ये चौड़ाई पूछ रहा है, तो ये 1.22 मीटर्स होती है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 94, ओलंपिक ध्वज में 5 छल्लों का संबंध क्या होता है? दोस्तों ओलंपिक में जो 5 छल्ले होते हैं वो 5 महाद्वीप से संबंधित होते हैं, जो अलग अलग कलर्स में होते हैं, नीला, पीला, काला, हरा और लाल। 3 ऊपर होते हैं, 2 नीचे होते हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1984 में हुई थी। इसे ही साई कहते हैं, SAI, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओलंपिक खेलों में ओलंपिक शुभंकर की प्रथा कब से प्रारंभ हुई? दोस्तों 1968 मैक्सिको ओलंपिक से चालू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97, लंबी दूरी की दौड़ में धावकों द्वारा पूरे किए गए चक्रों का रिकॉर्ड कौन रखता है? तो ये लैप स्कोरर रखता है। लैप स्कोरर वो होता है जो अपना टाइम वॉच लिए बैठा होता है और लैप करता रहता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 98, कबड्डी खेल में रेडर को कम से कम कितने विपक्षी खिलाड़ियों की उपस्थिति में बोनस अंक मिलता है? तो दोस्तों ये 5 से अधिक खिलाड़ी होने चाहिए, मतलब 6 हों या 7 हों। इसके अलावा जब वो बोनस लाइन को क्रॉस करे तो उसका दूसरा पैर भी हवा में हो, मतलब एक पैर यहाँ है तो दूसरा हवा में होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 99, वॉलीबॉल का जन्मदाता कौन है? दोस्तों वॉलीबॉल अमेरिका जन्मदाता है। विलियम जी मॉर्गन जो थे इन्होंने आविष्कार किया था और यही अमेरिका के निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 100, बैटन एक्सचेंज जोन की रेखा किस रंग की होती है? तो ये लाल रंग की होती है। दोस्तों बैटन का जो वेट होता है वो लगभग 50 ग्राम्स होता है और बैटन का जो लेंथ होता है वो लगभग 30 सेंटीमीटर तक होता है। दोस्तों ये आज की हमारी क्लास थी। उम्मीद है आप लोगों को आज के क्वेश्चन पसंद आए होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में नए प्रश्नों के साथ में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।